जब भी आप हवाई जहाज में सफ़र करते हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत केबिन क्रू के सदस्य करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या उनका काम सिर्फ यात्रियों को खाना और पानी देना होता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की यह वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगी, क्योंकि केबिन क्रू का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम यात्रियों की सुरक्षा करना होता है। अगर उड़ान के दौरान अचानक किसी यात्री की तबीयत बिगड़ जाए, विमान में धुआं भर जाए, तेज झटके लगने लगे या आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाए, तो यात्रियों की जान बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पायलट के बाद केबिन क्रू की होती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि केबिन क्रू कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है, उन्हें कैसी ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी सैलरी कितनी होती है, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह पेशा इतना खास क्यों माना जाता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि केबिन क्रू आखिर होते कौन है। केबिन क्रू किसी भी विमान सेवा की सबसे महत्वपूर्ण टीम का हिस्सा होते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि उनका काम सिर्फ यात्रियों को भोजन और पेय पदार्थ देना होता है, लेकिन सच यह है कि यह उनके काम का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। उनका पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य विमान में मौजूद हर यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। उड़ान शुरू होने से पहले ही केबिन क्रू अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर देते हैं। ये विमान में मौजूद सभी सुरक्षा उपकरणों की जांच करते हैं। यह देखते हैं कि आग बुझाने वाले यंत्र सही स्थिति में है या नहीं, प्राथमिक उपचार का डिब्बा पूरा है या नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था ठीक है या नहीं, और सभी आपातकालीन दरवाजे सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद वे यात्रियों का स्वागत करते हैं, उन्हें उनकी सीट तक पहुंचने में सहायता करते हैं और सभी को सुरक्षा संबंधित आवश्यक जानकारी देते हैं। वे बताते हैं कि सीट बेल्ट कैसे बांधनी है, ऑक्सीजन मास्क का उपयोग कैसे करना है और किसी आपातकालीन स्थिति में विमान से बाहर कैसे निकलना है। बहुत से लोग इस जानकारी पर ध्यान नहीं देते, लेकिन किसी भी आपात स्थिति में यह जानकारी जीवन बचा सकती है। जब विमान उड़ान भर लेता है तो केबिन क्रू लगातार पूरे विमान पर नज़र बनाए रखते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी यात्री सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं। इसके बाद यात्रियों को भोजन और पेय पदार्थ दिए जाते हैं। यदि किसी यात्री की तबीयत अचानक खराब हो जाए तो सबसे पहले सहायता भी केबिन क्रू ही करता है। उन्हें प्राथमिक उपचार देने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि कोई यात्री घबरा जाए, झगड़ा करे या किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न करे तो उसे शांत करना और स्थिति को संभालना भी केबिन क्रू की जिम्मेदारी होती है। अब बात करते हैं उन परिस्थितियों की जिनके लिए केबिन क्रू को सबसे कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि विमान में आग लग जाए, धुआं भर जाए, अचानक आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़े या किसी कारण से यात्रियों को तुरंत विमान से बाहर निकालना पड़े, तो केबिन क्रू कुछ ही क्षणों में पूरी प्रक्रिया को संभालने की कोशिश करता है। इसी वजह से उन्हें आग बुझाने, प्राथमिक उपचार देने, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने और कठिन परिस्थितियों में शांत रहकर सही निर्णय लेने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर आप केबिन क्रू बनना चाहते हैं तो सामान्य रूप से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। इसके साथ ही आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, बोलने का तरीका प्रभावशाली होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना भी जरूरी है। अलग अलग विमान सेवाओं के अपने नियम हो सकते हैं, लेकिन अच्छा व्यक्तित्व, यात्रियों के साथ विनम्र व्यवहार हर जगह सबसे अधिक महत्व रखता है। चयन होने के बाद कई सप्ताह तक विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है। इस दौरान सुरक्षा नियम, यात्रियों की सहायता करने के तरीके, प्राथमिक उपचार, आग बुझाने की प्रक्रिया, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटना, अनुशासित व्यवहार जैसी कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई जाती है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद परीक्षा ली जाती है और सफल होने पर ही वास्तविक उड़ानों में काम करने का अवसर मिलता है। अब बात करते हैं सैलरी की। भारत में नए केबिन क्रू को सामान्य रूप से 30,000 से 70,000 रुपये प्रति माह तक वेतन मिल सकता है। अनुभव बढ़ने के साथ यह वेतन 1 लाख रुपए या उससे भी अधिक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं में काम करने वाले केबिन क्रू को इससे कहीं अधिक वेतन और कई अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती है, जैसे रहने की व्यवस्था,
यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधा और रियायती हवाई यात्रा। हालांकि यह पेशा बाहर से जितना आकर्षक दिखाई देता है, वास्तव में उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। केबिन क्रू को कई घंटे लगातार काम करना पड़ता है, रात में भी ड्यूटी करनी पड़ती है, अलग अलग देशों में लगातार यात्रा करनी पड़ती है और कई बार परिवार से लंबे समय तक दूर रहना पड़ता है। इसके बावजूद उन्हें हर यात्री के साथ मुस्कुराकर और धैर्यपूर्वक व्यवहार करना होता है। अनुभव बढ़ने के साथ केबिन क्रू को पदोन्नति भी मिलती है और वे आगे चलकर वरिष्ठ केबिन क्रू, पर्यवेक्षक, प्रशिक्षक और अन्य बड़े पदों तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप हवाई जहाज़ में सफ़र करें और कोई केबिन क्रू सदस्य मुस्कुराकर आपका स्वागत करे, तो यह ज़रूर याद रखिएगा कि वह केवल आपकी सेवा के लिए नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह तैयार है। उनकी मुस्कान के पीछे कठिन प्रशिक्षण, अनुशासन और बड़ी जिम्मेदारी छिपी होती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।